हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एक नया वीडियो आपके सामने क्लास 10th के लिए, जिसमें हम साइंस से संबंधित एक नए चैप्टर की ओर, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक लवण। एक नया चैप्टर साइंस के लिए हम समझेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें बहुत चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं कि आखिर अम्ल होता क्या है, ये इसका गुण कैसा होता है, बेस क्या होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, सॉल्ट नमकीन होता है, इसके कौन कौन से भाग हैं, किस प्रकार से नमक का निर्माण होता है, क्षार को हम कैसे पहचानेंगे कि क्षार है, ठीक है, जब क्षार धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन के बारे में हम इसमें समझेंगे और जानेंगे कि आखिर है क्या। पहले है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक। यदि आपसे पूछा जाए, बताओ तुम्हारे पिताजी हैं, उनका गुण कैसा है, वो कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं, तो आप उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो बता सकते हैं। तो अम्ल और क्षार के बारे में जो बताता है कि अम्ल ऐसा होता है, अम्ल वैसा होता है, क्षार ऐसा होता है, वैसा होता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इंडिकेटर, जिसकी सहायता से हम अम्ल और क्षार के बारे में पता लगाते हैं। तो वही है सूचक। सूचक क्या है? सूचक जो अम्ल और क्षार के बारे में बताता है, जो बताता है कि ये अम्ल है, ये क्षार है, उसी को सूचक बोलते हैं। लिटमस विलयन बैगनी रंग का एक रंजक हो, जो लिटमस विलयन होता है वो बैगनी रंग का होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधा से निकलता है, ठीक है। जब यह न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, तो यह बैगनी रंग का, इसका मतलब जो लिटमस होता है, न अम्ल होता है न क्षार, तो इसका रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है, जो प्रकृति से प्राप्त होता है। कैसा होता है? प्राकृतिक। एग्जाम में आता है, एग्जाम्पल पूछ देगा कि एक बताओ एग्जाम्पल जो प्राकृतिक सूचक है। लिटमस, नाम फटाक से याद देना जी। लिटमस जो एक नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी भी क्या है? एक इंडिकेटर है। अब देखे होंगे, यदि किसी कारण से कपड़ा में हल्दी लग जाता है तो साबुन रगड़ते हैं तो लाल हो जाता है, ऐसा क्यों? आगे समझेंगे, ठीक है। मैथिल ऑरेंज तथा फिनोल्फ्थालीन जो एक संश्लेषित सूचक, मतलब ये मानव द्वारा है, मैन मेड, ठीक है, ये सब याद रखना चीज़ है, फिर 1 नंबर में एग्जाम में दे सकता है। जैसे इसमें क्या होता है, देखो इंडिकेटर है लिटमस, तो यदि ये क्षार है, बेस है, तो ये किस रंग का हो जाएगा? लिटमस। क्षार है तो ब्लू हो जाएगा, और एसिड है तो रेड। टर्मरिक है तो बेस रहेगा तो रेड हो जाएगा, और एसिड रहेगा तो येलो हो जाएगा। फिनोल्फ्थालीन है, ये पिंक कलर का हो जाएगा, एक कलरलेस रहेगा एसिड में। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज है, तो ये बेस में येलो हो जाएगा और ये रेड हो जाएगा, किस में? एसिड में हो जाएगा रेड, ठीक है। तो ये सूचक के बारे में था कहानी कि यदि बेस में है तो जो है वो कैसा हो जाएगा और एसिड में कैसा हो जाएगा, ठीक है। इसी में क्या है? ऑल फैक्ट्री, जिसको बोलते हैं गंध सूचक। अब देखोगे, मान लिया जाए कि जिसको दिखाई नहीं देता है, जो अंधा लोग है, वो कैसे मालूम करेगा कि अम्ल या क्षार है? तो उसके लिए होता है गंधीय सूचक। गंध के माध्यम से समझ में आ जाएगी, गंध के सेंट से वो समझ जाएगा ये अम्ल है या क्षार है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उससे क्या कहते हैं? गंध सूचक। यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर इंडिकेटर।
ठीक है। जैसे वनीला अम्ल में रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा और क्षार में गंध नहीं होगा। अम्ल का जो गंध है वो एक ही अम्ल की तरह समान रहेगा और क्षार में गंध नहीं आएगा। प्याज में अम्ल क्या रहेगा, एक समान रहेगा, क्षार में गंध नहीं आएगा। और लौंग का तेल भी क्या है, एक तरह का गंधीय सूचक है, ठीक है। मतलब प्याज जो है वो एक तरह का गंध सूचक है, लौंग भी क्या है, एक तरह का गंधीय सूचक है, ठीक है। कोई दिक्कत। उसके बाद है तनुकरण, जिसको बोलते हैं डाइल्यूशन। मतलब अम्ल जो होता है वो जल के साथ रहेगा। अम्ल या क्षार में जल मिला देने से जो बनता है विलयन, मिलाने पर जो आयन की सांद्रता होती है H प्लस OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, तनुकरण। मतलब व्हेन वाटर इज एडेड, मतलब किसमें, एसिड या बेस में यदि हम पानी को मिला देते हैं, ठीक है, तो इसमें जो आयन्स होते हैं H प्लस आयन OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब अम्ल क्षार में क्या करते हैं, जल मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, जल, उसी को बोलते हैं तनुकरण। अब समझते हैं अम्ल। अम्ल क्या है, अम्ल होता क्या है। देखो, अम्ल जो है एक रासायनिक यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, ध्यान से देना, H प्लस आयन देता है और इसका pH मान 7 से कम होता है। ये परिभाषा हुआ जी, ठीक है। एसिड इज ए केमिकल कंपाउंड दैट डिजोल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन। H प्लस आयन देता है और इसका pH मान लेस देन 7 होता है, ठीक है। इसका गुण देखो, प्रॉपर्टी। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ध्यान से समझिएगा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जो खाने में खट्टा लगता है। आप खाए होंगे नींबू, कैसा लगता है, खट्टा। तो जो चीज़ खाने में खट्टा लगे समझना कि अम्ल है। क्या है, अम्ल है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ठीक है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। ये सब गुण है किसका, अम्ल का, ठीक है। ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है। ये 1 मार्क्स में भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे सकता है, ठीक है। और ये पूरी थ्योरी भी एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने पर pH मान 7 से अधिक हो जाता है। और एक नाम है ब्रस्टेड और लोरी, जो क्षार को एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय पदार्थों में OH दान करता है। मैंने कहता है जो इधर बताया, जो अम्ल क्षार ऐसा होता है, ठीक है, जो OH माइनस आयन देता है। क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। जैसे KOH, NaOH, ठीक है, ठीक है। ये सब क्या है, क्षार है, जिसमें लास्ट में OH लगा रहेगा। गुण क्या है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा। साबुन का को चख के देखिएगा कैसा लगता है, कड़वा। तो जिसका स्वाद कड़वा हो वो क्षार है। यह लाल लिटमस को नीला करता है, ध्यान समझिएगा। यह लाल को नीला करता है, ठीक है। और जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। ये था अम्ल क्षार के गुण और परिभाषा, ठीक है। तो आई होप कि अम्ल क्षार समझ में आया होगा कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार कड़वा होता है, अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, ठीक है, क्षार OH माइनस आयन देता है, अम्ल नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। ये गुण है, समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब दोनों में हम अंतर समझ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। पहला एसिड टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है, देख लो। अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। यह नीले को लाल करता है, अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, एग्जाम्पल है, ठीक है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल को नीला करता है और जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है, एग्जाम्पल है। तो आसानी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम में आता है, ठीक है।
बहुत बार पूछा भी है, ठीक है। तो ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखो लवण क्या होता है, लवण क्या होता है, लवण अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है। सिंपल देखो, ये देखो नमक है, नमक, नमक को ही लवण बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। एक क्या है, अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है लवण, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ, ठीक है। और सीखेंगे आगे रासायनिक अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।